आप सभी को राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब जहाँ भी हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी है, आप सब खुश थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और जिन्हें ये शिकायत रहती है ना कि मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तो आप में उतनी स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और बाउंस बैक करते हैं। गिरते हैं पर बिखरते नहीं हैं। तो ये मैसेज आपके लिए, सॉरी थोड़ा गले में खराश है। तो हमारे हमारे गुरु को थैंक यू सो मच, डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू सो मच, हमारे एंजल्स स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच, हमारे कुल देवी देवता को थैंक यू सो मच, हमारे एंसेस्टर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी थैंक यू सो मच। हमारे आसपास जो भी निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, वो किसी भी तरीके का सेवा भाव हो सकता है, उन सबको भी थैंक यू सो मच। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी थैंक यू सो मच। आज आप लोग के लिए यूनिवर्स का मैसेज, ठीक। और आपके आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आपके विचारों में, शारीरिक मानसिक, आपके भावनाओं में, आपसी प्रेम में, एक दूसरे के लगाव में, आपकी नौकरी में, प्यार में, परिवार में, आपके बच्चों पर जो भी नेगेटिविटी हो, इस साउंड हीलिंग के ज़रिए वो तुरंत के तुरंत बैकफायर। सफल करने जो भी मैसेज जिसके लिए भगवती भोलेनाथ उनके पास वो मैसेज जाए। कोई यहाँ ऐसा पर्सन है जो बहुत उदार स्वभाव के हैं, हम्बल हैं, मतलब उनके अंदर उदारता कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ एक सॉन्ग आ रहा है, किसी के लिए हो सकता है, जिसके लिए जो मैसेज हो वो ले, और जिसके लिए नहीं हो उसे छोड़ दे। क्या करूँ, ना कह पाती हूँ, ना रह पाती हूँ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ना कह पाती हूँ, ना रह पाती हूँ, तो करूँ तो क्या करूँ। तो इसमें मेरी तरफ से सजेशन बस एक है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम का रूप बढ़ते चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, तो उस समय बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बात करिए,
और जिसके लिए फ़ील कर रही हैं उन्हें बताइए कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रही हैं। कोई यहाँ डिवाइन फेमिनाइन है जिनके जिनकी एनर्जी गॉड एंड गॉडेसेस की एनर्जी इनके अंदर डिसाइड करती है। उनके अंदर देवी देवता मतलब देवतुल्य या देवी तुल्य हो सकती हैं। सावन के महीने में एक मैसेज ये है, गाल बजाई के हर हर महादेव की धुनी जो लगावे, तिन्हे महाफल देव सदाशिव शिव, सदा सक भुक्ति मुक्ति सब पावे। समृद्धि और सौभाग्य दोनों ही आपके डेस्टिनी में है। तो कोई यहाँ बहुत परेशान है, ठीक है, तो कहा ये जा रहा है कि आप प्रॉब्लम है, परेशानी में हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम और परेशानी की क्वांटिटी ये बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी। और अब आपके उस चीज़ को छोड़ के अपने सौभाग्य और समृद्धि दोनों का स्वागत करिए। समर वेकेशन हो सकता है, कोई समर वेकेशन पे जाने वाला है। समर वेकेशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तो फिलहाल समर चल ही रहा है, तो समर वेकेशन कभी भी हो सकता है। कहते हैं कि दीपावली होली उनके लिए नहीं होता है जिनके यहाँ पैसों की किल्लत होती है, ठीक है। दीपावली होली का मतलब जब आपके पास है तब आप दीपावली होली मनाइए। तो इसी तरह समर वेकेशन है। अपनी ही आत्मा के आधी भाग को धोखा दे रहा है। यहाँ कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है, ठीक है, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी है और वो अपने ही आत्मा के आधी भाग को धोखा दे रहे हैं। उन्हें अभी ये रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है, कि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है। उन्हें आने वाले समय में इस चीज़ का आभास होगा कि वो जिनको धोखा दे रहे हैं ना, वो कोई और नहीं, वो खुद ही हैं। फौजी भाइयों को बुलेट प्रूफ जैकेट तो मिलना ही चाहिए, ये मैं एग्री करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस पे अपना सहमत दें। अगर कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो अपनी जिम्मेदारियों के बदौलत, जिम्मेदारियों के लिए अगर उन घर पे ना हो, हमारे आसपास की रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है कि उनके चिथड़े उड़ाने से पहले उनकी जिम्मेदारियों को हम भी समझें। और ये ख़ास तौर से हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, जो अपने घर बार, अपने रिश्ते, अपने परिवार, अपने बच्चों तक को छोड़कर उनको दूर जाके रहना पड़ता है। किस लिए? ठीक है, पैसों की ज़रूरत सबको होती है, सैलरी मिलती है, लेकिन पैसे हर चीज़ को, हर जगह को फ़ील नहीं कर सकते। उनसे आप हर एक चीज़ खरीद तो सकते हैं, लेकिन जो सुकून, शांति और जो खुशी आपको अपनी फैमिली में मिलती है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलती है, आप उसको पैसों से फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई परिवार है जिसको ज़रूरत है, तो उसके ऊपर हंसिए मत,
उसकी जिम्मेदारियों को समझिए और बताइए कि आप भी उनके साथ हैं। फिक्शन सब उल्टा पुल्टा। कोई यहाँ फिक्शन है, ठीक है, और कोई उपन्यासकार नॉवलिस्ट है। हो सकता है कोई यहाँ कहानियाँ वगैरह लिखता हो, किताबें लिखता हो, और इसके दौरान उनका मन नहीं लग रहा है लिखने में। हो सकता है कि कुछ तबीयत उनकी अंदर से ठीक नहीं हो, या मानसिक बैलेंस इस समय उनका गड़बड़ाया है। तो अगर आप मानसिक रूप से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन करिए। और आप तो खुद ही उपन्यासकार हैं। जो लोग इस तरह के मतलब काम करते हैं ना, उनको खुद ही पता रहता है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए। तो मेडिटेशन के बारे में आपको पता ही है। आपके जीवन से सारी समस्याएं जल्द ही खत्म हो रही हैं। यहाँ कोई ऐसा है जो जिसकी लाइफ से सारी समस्याएं जल्द ही खत्म हो रही हैं। एक यहाँ नेम आ रहा है सूरज। हो सकता है ये सूरज की तरफ से ये सॉन्ग हो। ये मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ। यहीं यहीं पे है कहीं मेरे दिल का चोर, नज़र पड़े तो बहियाँ दूँ मरोड़। ये सूरज नाम चैनलाइज हो रहा है सूरज, और उनकी तरफ से ये सॉन्ग है। यहाँ पर किसी को पोखराज पहनने के लिए कहा जा रहा है। पोखराज बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के का रत्न होते हैं, और इनके पहनने से अगर खास करके उन्हें सोने में जड़वा कर अगर पहना जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। खास करके आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। कोई कह रहा है, ओए सड़ू अकड़ू अब मान भी जाओ प्लीज़। एक महिला आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा फेंक कर जाती है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिसके से हो वही ले। हो सकता है आपके घर में किसी महिला का प्रतिदिन या दिन हमेशा आना जाना हो, तो वो आपके घर में कुछ न कुछ नेगेटिविटी फेंक कर जाती है। तो थोड़ा सावधान रहें, और जब अगर वो एंट्री करती हैं तो आप उनके साथ साथ रहिए, उनकी हरकतों पे ध्यान दीजिए कि वो कर क्या रही हैं। कोई पूछ रहा है, तुम कहाँ हो? तो आंसर आ रहा है उधर से, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। एक सॉन्ग ही आ रहा है, मेरे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है। मेरे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है, इस ज़माने में दिल से बड़ा कुछ नहीं है।
एक मैसेज आ रहा है, पूजा पाठ करें या ना करें। जो आपके आसपास बेजुबान होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी मदद करें। ये अच्छे कर्म ही आपकी पूजा है। हर समस्या का हल मिलेगा, आपका समय आ गया है। प्रेम में भक्ति और भक्ति में प्रेम, और भक्त के वश में भगवान। आप एक पुरानी आत्मा है, आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो क्लैपिंग करिए, खुश हो जाइए, और जो उदास बैठे हैं थोड़ा सा मुस्कुराइए। कोई लिटरेचर है यहाँ, साहित्यकार, हो सकता है ये मैसेज उनके लिए हो। अक्सर करके जैसे जो बुक्स लिखते हैं, साहित्यकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, अगर उनकी मतलब थोड़े थोड़े से अगर उनकी शुरुआत होती है ना, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत होती है। क्योंकि वो अपने कमाने पे जोर नहीं देते हैं कि मुझे आज इतना कमाना है। वो इस चीज़ पे प्रेशर देते हैं कि मुझे आज ये लिखना है, और ये मैं किस तरह से किसके सामने पहुंचाऊं, उनके लिए वो ज़रूरी होता है। तो ये हो सकता है, ये जो मैसेज अभी आया है कि आपके जीवन से सारी समस्याएं खत्म होंगी, सुख समृद्धि आने वाला है, तो ये मैसेज इनके लिए है। देख रहे हैं मैना कितना शोर कर रही हैं, सब की सब बस मैं खा लूँ। किसी की भी सेवा मन में स्वार्थ रखकर ना करें, क्योंकि अगर हम किसी की सेवा मन में स्वार्थ रखकर करते हैं तो वो उसी समय बेकार हो जाता है। लगता है उसका फल मिलता है, लेकिन जो अनजाने में निस्वार्थ होकर सेवा भाव किया जाता है ना, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। और स्वार्थ रखकर करने से कि मैं ये कर दूँ तो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, उसका अगर फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आपकी सिद्धियों को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये मैसेज जिनके लिए है, उनके राइट मतलब दाएं गाल पे तिल हो सकता है, बड़ा सा काला तिल है। तो उनकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश कोई कर रहा है। ऐसा करने में वो असफल हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज है और आप तक ये पहुंचेगा, तो आप अपनी सिद्धियों को क्लेम करिए। आपको, मुझे लग रहा है आपको ये पता नहीं है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, ठीक है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं, तो आप अपनी सिद्धियों को क्लेम करिए। आपको नहीं पता, लेकिन आप पूजा पाठ करें ना करें, दिन में कम से कम एक बार अपनी सिद्धियों को क्लेम करिए कि ये मेरी सिद्धियां हैं, और इसे मैंने साधना, तपस्या, मेडिटेशन, ध्यान, जाप किया है, वो मेरी हैं, और मेरे सिवा उनका सुख कोई भोग नहीं सकता। उनको क्लेम करिए, और क्लेम करेंगे तो वो जहाँ भी कि कोई कोशिश भी करेगा छोटी सी भी ना, तो वो असफल होगा। हिडन एनिमीज, आपका कोई छुपा, बहुत शोर कर रही है यहाँ से, कोई छुपा शत्रु है, हिडन एनिमीज है। अब उसका समय हो गया है आपके सामने आने का, पर्दा उठने का। और यहाँ ये कहा जा रहा है उस हिडन एनिमीज से कि दूसरों की निंदा ना करें। दूसरों की निंदा करने से, दूसरों को गलत कहने से कुछ लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, लेकिन वो उसी क्षण बहुत छोटे हो जाते हैं। जिसने आपके साथ बुरा किया वो अपना कर्म कर रहा है, उसे माफ़ कर आगे बढ़ें।
तो यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन सुन रहा है जिसे ये है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वैसा किया, और कैसे मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ। देखिए, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, ठीक है, बहुत बदतमीजी करता है, बुरा करता है, दुष्कर्म करता है, चाहे जो भी करता है, उसकी सज़ा हम उसे कभी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते ना कि हम उसे क्या देंगे, थोड़े में देंगे, लेकिन जब उसका वो सज़ा भोगने का समय आएगा और जब उसे वो परमात्मा सज़ा देंगे, ठीक है, जब उसे वो परमात्मा सज़ा देंगे तो वो इतनी ज़्यादा होगी ना तो कि उसे अपने अपने बुरे कर्म पर पछतावा होगा। इसलिए कहा जाता है ना कि माफ़ कर कर आगे बढ़िए। उस चीज़ को दिल में लगाकर अपनी छोटी छोटी खुशियों को हवा मत दीजिए कि वो उड़ जाएं, उन्हें पकड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अब मुस्कुरा भी दीजिए, रोंदू रोंदू चेहरा अच्छा नहीं लगता। एक सॉन्ग यहाँ आ रहा है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए है। उनका साइन मतलब एस से उनका नाम हो सकता है, SPLMK। ये भी मैं गा के नहीं बताऊंगी, ऐसे ही बोलूँगी। सच बोलूँ तो तुमसे मिलकर इसी बात का गम है, सच बोलूँ तो तुमसे मिलकर इसी बात का गम है, तेरे प्यार के लिए ये सारी उम्र बहुत ही कम है। हो सकता है जिसके लिए मैसेज है वो उम्र में आपसे काफ़ी छोटे हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो ये सॉन्ग पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। माँ कह रही है अब डरने का नहीं, दहाड़ने का समय है, तो डरना मना है। आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी है, अब उससे डरिए मत, क्योंकि माँ आपके साथ आपका हाथ पकड़े हुए खड़ी है। तो अब डरिए मत, अब उस नेगेटिविटी पर दहाड़िए। दहाड़ने का मतलब हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर उनसे लड़िए झगड़िए। दहाड़ने का मतलब कि अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करिए ना, कि अगर सामने वाला अगर उंगली भी उठाता है ना, तो उंगली उठाने से पहले वो सोचे कि ऐसा नहीं कि वो मैं कहने जा रहा हूँ वो मुझे 32 बातें सुना दे। और मुझे लगता है कि कितने लोग हमसे कहते हैं कि तुम बोलती नहीं हो, मतलब तू मैं तो मैं नहीं करना चाहती। ये सब करके अपनी एनर्जी वेस्ट करना होता है। हाँ, लेकिन जहाँ ये रहे कि 100 बात की अगर एक बात आपको बोलनी है और वहाँ गलत बात हो रहा है, तो वहाँ आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ना बोलने से भी लोग सोचते हैं कि ये कमज़ोर है, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने से लोग सोचते हैं कि ये पागल है। तो बहुत ज़्यादा मत बोलिए, वहाँ बोला करिए 100 बात की एक बात। आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो किसी के एंसेस्टर हैं यहाँ, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और एक बात बताएं, यहाँ पर प्रोटेक्शन आपके पितृ आपको मतलब एक्स्ट्रा माइल जाकर ओवर से भी मतलब बहुत 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 ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं ना कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम आपसे आपके पितृ करते हैं। अब आपके पितृ, आपके एंसेस्टर, आपके जो भी आपके आसपास हैं, आपसे प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि आप इतने भोले भाले हैं। बेटियां सौभाग्य से होती हैं, तो बेटे पितृ के आशीर्वाद से।
आपको किसी शारीरिक समस्या से बाहर ला रहे हैं आपके इष्ट, तो ज़रूर धन्यवाद ज़रूर से बोलें। आप जिस भी तरीके में बैठे हो, जहाँ बैठे हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसी समय अगर ये मैसेज आपके पास जा रहा है तो थैंक यू सो मच ज़रूर से बोलें अपने इष्ट को। ज़रूरी नहीं है कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे लिखेंगे तभी, नहीं, आप जहाँ भी हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, आप सिर्फ थैंक यू सो मच बोलिए अपने इष्ट को। ना दूसरों को चोट पहुँचाएं और ना स्वयं को। तो कोई यहाँ है, हो सकता है वो स्वयं को चोट पहुँचाने के विषय में सोच रहा है, तो ऐसा ना करें। चोट पहुँचाएंगे, बाद में दर्द होगा, फिर इंजेक्शन लगेगा, दवा खाना पड़ेगा, ठीक है। एक एनर्जी आ रही है किसी पर, उनके बालों के जरिए काली क्रिया की गई है। तो हम बार बार बोलते हैं कि बाल झाड़ते समय कंब से निकाल लीजिए। कितने लोगों की आदत होती है ना कि बस ऐसे झाड़ा और ऐसे ही रख दिया, नहीं, उसको निकालिए और ज़मीन पे भी जो टूटे बिखरे रहते हैं उनको उठाइए, उन पे 3 बार थूकिए, उसके बाद उनको डस्टबिन में डालिए। कहीं बालकनी में, गली में नहीं फेंकिए, उनको डस्टबिन में डालिए। और 3 बार उसके ऊपर थूकने के बाद और नहाते समय शनिवार के को तो बहुत सारे लोग बाल नहीं धुलते हैं। नहाते समय जिस दिन भी आप बाल धुलें, ठीक है, जब बाल धो लेते हैं ना, तो एक मुट्ठी नमक लीजिए हाथ में और उसमें नमक के अंदर 2 लौंग रखिए। उसको अपने अपने बाल से, सिर से जितना भी आपका लेंथ है बाल का, पूरा 7 बार उसको घुमाइए और फिर उसी हाथ पैर से, मतलब ये नहीं कि मैं इधर उधर, नहीं, उसको तुरंत के तुरंत बाहर फेंक दीजिए, तुरंत बाहर फेंकिए और हाथ को साफ करिए। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम। तो यहाँ किसी के लिए मैसेज है कि किसी को किसी की तलाश थी और वो तलाश आप हो। माता रानी का आशीर्वाद है, किसी को उनकी मनचाही नौकरी मिलने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिनको उनकी नौकरी मिलने वाली है। भगवती भोलेनाथ करें आप पर, सभी पर, आपके इष्ट की, आपके गुरु की कृपा हो। एक मैसेज आ रहा है, जो गौर करते हैं वही इग्नोर करते हैं। बस लास्ट मैसेज ये, किसी भी जानवरों को मारे पीटे नहीं, क्योंकि हम सब इस योनि से होकर ही इंसान के रूप में आते हैं, ठीक है। तो इस मैसेज पे ध्यान दीजिएगा। कितने लोग पानी फेंक देते हैं, मार देते हैं, चप्पलों से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, जूठे पानी फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी योनियाँ पार करके ही हम इंसान के रूप में आते हैं। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो और वहीं जाकर गिरे, और उसी पर्सन पर जाकर गिरे 100 गुना तेज़ी से, 1000 गुना तेज़ी से, जिसने उसे भेजा है वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, तुरंत। और जो भी आपके मन में उलझन है, मुझे जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ तब से मुझे लग रहा है कि जैसे कोई कुछ कहना चाहता है और वो कह नहीं पा रहा है, और वो किस लिए, किस तरह से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उस चीज़ को मन में दबाइए मत। आपके मन में है वो बात तो आप उससे कहिए, ऐसे घुटिए मत। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस समय इस चीज़ का पेन बहुत ज़्यादा, मतलब अब जैसे लगता है कि ओवर, अब बाहर निकल जाएगा।
तो लड़ाई झगड़े से वो बाहर निकले। इससे अच्छा है जिसके लिए जो आप फील कर रही हैं उसे वो जाकर बताइए प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे। भगवती भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा हो, और जिनकी भी जीवन में, जिनकी भी लाइफ में शारीरिक मानसिक जो भी चीज़ है, समस्याएं हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और आप सभी खुद का भी ख्याल रखें और एक दूसरे का भी ख्याल रखें, और ना खुद को किसी को चोट पहुंचाने दें और ना किसी को चोट आप पहुंचाएं। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।